नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 6 सालों से मैथमेटिक्स को टैकल कर रहा हूँ और टीचिंग मेरा पैशन है। मैं डिफरेंट कोचिंग्स में पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ भी मिला है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, मैं हमेशा ऑफलाइन कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन में भी आऊँ और काफ़ी बच्चों तक मेरी स्किल्स पहुँचे और बच्चों को डायरेक्ट उसका फ़ायदा हो एग्ज़ाम में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मिक्सचर बोले तो मिश्रण। तो आज का पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। ठीक है, आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मेरी क्लासेस से दोनों बच्चों का फ़ायदा होगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सचर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने यही चैप्टर क्यों उठाया। उसका रीज़न ये है कि मिक्सचर के क्वेश्चन कभी भी जब एग्ज़ाम में आते हैं तो तब हमको पता ही नहीं चलता कि ये मिक्सचर चैप्टर से है। ठीक है, तो मिक्सचर में भी 6 से 7 टाइप हैं जिनको मैंने अपने हिसाब से बांटा हुआ है और थोड़ा क्रिएटिविटी मैंने उसमें लाई है, तो जिससे आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स की नींव होता है। जैसे हम कोई भी घर खरीदते हैं तो उसकी पहले एक नींव होती है। जैसे हमारी नींव होगी, पिलर होंगे, तो हमारा घर बहुत ही मजबूत बनेगा। इसी हिसाब से मिक्सचर की एक नींव है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है छोटी बहु कॉन्सेप्ट। छोटी बहु कॉन्सेप्ट, छोटी बहु कॉन्सेप्ट, ये सीरियल था जो आपने कभी देखा होगा, आता था छोटी बहु कॉन्सेप्ट GTV पर। वहीं से बस मैंने इसका नाम थोड़ा सा लिया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ उससे वो पूरा का पूरा टाइप एकदम कवर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मुझे भूल जाओगे लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए, एक कहानी मैं आपको छोटी सी बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक परिवार में 3 भाई थे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मान लीजिए कि ये 3 भाई हैं और इन तीनों भाइयों की शादी भी इसी क्रम में हो। इसी क्रम का मतलब ये है कि यदि आज से 10 से 15 साल पहले हम पहले जाएं तो यदि इनका एज गैप कुछ हो तो सबसे बड़ा भाई है तो सबसे पहले शादी इसकी होनी चाहिए। हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तो ये छोटा वाला भी बोल सकता है कि नहीं, मुझे कोई पसंद है पापा मम्मी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए 3 भाई है, तो पहले वाले भाई की शादी हुई, दूसरे की हुई, फिर तीसरे की होगी। तो मान लीजिए कि इनकी जो वाइफ है, जो बहू है, वो भी इसी क्रम में आएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए इनकी वाइफ भी इसी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है कि जो ये बीच वाली जो वाइफ है, यानी कि बीच वाली जो वाइफ है, वो किसी एक की तो देवरानी होगी, किसी एक की जेठानी होगी। एम आई ठीक है, एकदम क्लियर है आपको। चलिए, अगर आपको ये क्लियर है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि एक की देवरानी और एक की जेठानी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए इन तीनों भाइयों में से किसी की लव मैरिज हो चाहे किसी की अरेंज मैरिज हो, ये बात तो एकदम श्योर है कि सरनेम तो पति का लगेगा। भाई यही होता आया है ना। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी सोच हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो क्योंकि ये शुरू से आप गांव में जाइए, देहात में जाइए, थोड़ा सा पुराने लोगों से पूछिए, आपके हमारे पापा मम्मी होंगे, आपने देखा होगा कि जो हमारे पापा का सरनेम था वही हमारी माँ का भी सरनेम है। तो चलिए, तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या होगा कि फैमिली सेम, फैमिली
सेम। फैमिली सेम का मतलब सरनेम सेम। तो चलिए, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बीच वाली किसी भी एक से छोटी और किसी भी एक से बड़ी होगी, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि फैमिली सेम होनी चाहिए, सरनेम सेम होने चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ में आए तो क्वेश्चन के साथ सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड with that of 50% alcohol strength as to get a mixture of 45% alcohol strength। हिंदी में 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाली मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डालेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड कराऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि बीच वाली एक से बड़ी और किसी एक से छोटी होनी चाहिए, है ना। किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट फैमिली, दूसरा कॉन्सेप्ट फैमिली सेम, फैमिली सेम यानी कि सरनेम सेम होने चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या फैमिली सेम है। फैमिली सेम का मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, 30% एल्कोहल, परसेंट भी है एल्कोहल भी है, सरनेम सेम है। 50% एल्कोहल, परसेंट भी है एल्कोहल भी है, और लास्ट 45% परसेंट भी है एल्कोहल भी है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है कि यार तीन चीज़ें थी और तीन चीज़ें का जो सरनेम है वो सेम है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी है, इस क्रम में है क्या। तो चलिए हम लोग सेट करते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, तो फाइनली अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ मैं शब्द यूज़ कर रहा था बहु, वहाँ मैं उसको रिप्लेस करूँगा वैल्यू से, बस। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का काम है, बहु का तो कोई काम ही नहीं है। हम लोग यहाँ शादी ब्याह थोड़ी ना करने आए, हम तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आए। ठीक है, तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहली बात, क्या तीन वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज़ हैं हमारे पास। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, सबसे पहली वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 30%। दूसरी वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 50%। और तीसरी वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 45%। अब मैं दोनों कॉन्सेप्ट से एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या बीच वाली वैल्यू किसी भी एक से छोटी किसी भी एक से बड़ी है। 45% 30% से छोटी है, अगर इससे छोटी है तो सॉरी 30% से बड़ी है तो 30% से बड़ी है तो 45% से बिल्कुल छोटी होगी, बिल्कुल है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 30% से बड़ी है, 50% से छोटी है। चलिए, क्या फैमिली सेम थी, स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था, परसेंटेज भी है और तीनों अल्कोहल भी हैं। तो चलिए अब उसने क्या बोला है कि इनको मिला दो, और मिलाने के बाद भैया किस रेशियो में मिलाओगे, बस ये बताना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो मिलाने का मतलब क्या है, अब आप इस बात को समझेंगे कि 50 में से 45 माइनस करिए तो कितना आएगा, 5%। 45 में से 30 माइनस करिए, कितना आएगा, 15%। तो ये क्लियर है। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रेशियो में हमें उसको बदलना था, या हिंदी में बोले तो अनुपात में हमें बदलना था, तो इसका मतलब ये है कि हमें 5% और 15% का रेशियो बनाना पड़ेगा। अब रेशियो बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ एक चीज़। सनी देओल को आप जानते हैं, तो सनी देओल की एक मूवी आई थी जिसका नाम था वो कातिया वाली मूवी, आपको याद होगी, कातिया वाली मूवी, जिसमें वो डायलॉग था ना कि सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। ठीक है, तो वो वाली मूवी आप थोड़ा याद रखिए। तो सनी देओल का आपको ये डायलॉग याद रखना है कि मैं जिसको भी मारूंगा एक साथ मारूंगा। ठीक है, तो 5% और 15%, 5% और 15% को एक साथ मारना है। तो बताइए किससे मारेंगे, 5 से मार सकते हैं। तो 5 से इसको मारिए, 5 से इसको मारिए। तो चलिए 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो रेशियो हमारा क्या बना, 1:3। क्या बना रेशियो, 1:3। तो 1:3 इसका आंसर है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में वह 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है, तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। यहाँ भी वो एक टर्म का यूज़ कर रहा है, अनुपात, ठीक है, रेशियो, इसी टर्म का यूज़ कर रहा है। तो देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन, जब इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पर अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये मिक्सचर का क्वेश्चन है या पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है, ब्याज वगैरह यहाँ पे देखिए शब्दों का यूज़ किया गया है, ब्याज अर्जित करता है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ रहे हैं कि ये 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर ये लग जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि ये सच में मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं आपको फिर से इसी क्वेश्चन को छोटी बहु कॉन्सेप्ट से, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो छोटी बहु कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8%। तो ठीक है, सबसे पहले मैं फिर से एक बार उसी कॉन्सेप्ट को आपके सामने लिख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट बीच वाली, किसी एक की देवरानी किसी एक की जेठानी, यानी कि किसी एक से छोटी और किसी एक से बड़ी। चलिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? फैमिली सेम, ठीक है, फैमिली सेम। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या फैमिली सेम है। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या फैमिली सेम है। तो 5%, 8%, और ध्यान ये भी रखना है कि प्रति वर्ष, पर एनम की ही बात यहाँ पे कर रहा है। तो 6%। तो 3 वैल्यूज तो अपने पास हैं और तीनों की फैमिली सेम है। परसेंट, प्रति वर्ष, ठीक है। तो चलिए, तो हम अब वैल्यूज़ को सेट करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यूज़ क्या है? 5%। दूसरी वैल्यू क्या है? 8%। और तीसरी वैल्यू क्या है अपने पास? 6%। जिस क्रम में वैल्यू को लिखा गया है हम उसी क्रम में लिखेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कितना बड़ा ब्लेंडर हो सकता है आपके साथ एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रेशियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे भी पहले हम एक चीज़ को ज़रूर जानना चाहेंगे कि फैमिली तो हमारी सेम हो गई, लेकिन क्या एक की देवरानी एक की जेठानी है? तो ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। भाई ये वाली वैल्यू इससे तो छोटी है ना, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, यानी किसी एक की देवरानी और किसी एक की जेठानी है। तो जी हाँ, एकदम सही बात है। तो हम अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 6 गया 2%, 6 में से 5 गया 1%। अब हमें रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाने के लिए फिर से सनी पाजी का वही डायलॉग, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अब यहाँ पे मारने के लिए भाई 2 और 1 है, दोनों को एक साथ मारना है। तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज को मारिए। अब 2 और 1 है, 2 और 1 को क्या मारोगे? 1 से मार सकते हैं। तो 1 दूनी 2 और 1 कम 1। तो यानी कि फाइनल जो रेशियो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? 2:1। क्या बनेगा? 2:1। तो 2:1 हमारा आंसर है। लेकिन जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे ऑप्शन में 1:2 भी है। ये एग्जामिनर है, ये उसका दिमाग है, ठीक है। प्रेशर होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं हमको मैथ्स के, किसी एग्ज़ाम में 25 भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो प्रेशर ही एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि 2:1 आ रहा है तो 1:2 लगा दिया, या 1:2 आ रहा था 2:1 लगा दिया। तो हम इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे कि 2:1 इसका आंसर हमेशा रहेगा। देखिए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 5% से क्वेश्चन स्टार्ट था, तो मैंने पहले 5% रखा। दूसरे नंबर पर 8% था, इसलिए मैंने दूसरे नंबर पर 8% रखा, पहला दूसरा। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता कि भाई 5% पहले नंबर पर लेकिन मैं दूसरे पर रख दूंगा, तो आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। तो आंसर विल बी चेंज, यानी कि 1:2 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी से बचने के लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है वैसे वैसे हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। लाभ हम तो पढ़ रहे हैं मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएंगे क्वेश्चन में क्या? बिल्कुल, इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन है इसके अंदर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मिक्सचर का क्वेश्चन, फिर हमने डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर मिक्सचर। तो बने रहिए, आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन भी हम कैसे छोटी कोई कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट वो दोनों कॉन्सेप्ट अपने सामने लिख लेता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी बनी रहे। पहला कॉन्सेप्ट, बीच वाली किसी एक की देवरानी किसी एक की जिठानी। दूसरा कॉन्सेप्ट, फैमिली सेम। ये आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, आपकी मेमोरी में बस जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन MTS में, तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास। 60 रुपीज़ पर केजी, 65 रुपीज़ पर केजी और 68.2 रुपीज़ पर केजी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। एक हमारे पास CP होता है जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, एक हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो दोनों को यदि हम समझें तो हमको ये समझ में आता है कि जो चीज़ हमारे पास है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे अगर मेरी जेब में सपोज़ करिए आज 5 रुपये हैं, तो मेरी 5 रुपये से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की औकात नहीं है। मैं 5 रुपये से ज़्यादा चीज़ों को नहीं खरीद सकता। अगर मेरी जेब में 10,000 रुपये है तो 10,000 से ज़्यादा मैं चीज़ों को नहीं खरीद सकता। यानी कि बात क्लियर है कि जो हमारे पास होता है वही CP है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम, इस बार मैं सरनेम के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। दूसरा 65 रुपये प्रति किलोग्राम। अपने को पता है कि ये भी CP है, ये वाली वैल्यू भी CP है, ये वाली वैल्यू भी CP है, क्योंकि फैमिली सेम होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी इसमें भी तो रुपये प्रति किलोग्राम है, इसमें भी तो रुपये प्रति किलोग्राम है, और ये लास्ट वाले में भी तो रुपये प्रति किलोग्राम ही है, तो फैमिली तो सेम हो गई। नहीं, फैमिली सेम होने का मतलब है कि एक ही परिवार की तो हो। परिवार, फैमिली का क्या मतलब है इसको एक बार समझते हैं कि ये दोनों तो CP हैं, लेकिन क्या ये CP है? 68.20 रुपये में बेचने पर इसको वो बेच रहा है, सेल कर रहा है, और जब सेल कर रहा है तो ये क्या है? SP। तो फैमिली तो सेम बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये है जो हमारे इसमें लग नहीं पा रहा कि यार फैमिली, ठीक है सॉरी, दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारा लग नहीं पा रहा, यानी कि जो फैमिली सेम इसमें नहीं हो पा रही है। और पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी तो आपको ध्यान देनी चाहिए। मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू किसी भी एक से बड़ी होगी और किसी भी एक से छोटी होगी। तो क्या ये किसी भी एक से बड़ी है? चलिए मान लेते हैं कि 65 से बड़ी है, तो फिर 60 से तो इसको छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये दोनों से ही बड़ी आ रही है, दोनों से ही बड़ी आ रही है। तो अब हम क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे, हम CP को
SP या SP को CP में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब वो 68.20 रुपये में इसको बेच रहा है तब उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो अगर इसको वो बेच रहा है तो 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है, वो 11 में बेच रहा है। अगर 11 क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जामिनर के हिसाब से SP है तो हमारे हिसाब से कितना है भाई, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आप ध्यान से देखें तो SP तो ये है ना अपना 68.20। तो ये 11 का कितना मल्टीपल टाइम से देख लेते हैं, तो 11 छिक्के 66 कितना हो गया 22, तो 11 दूनी 22, तो 6.2 गुना है। तो 6.2 गुना क्या हमारा CP भी हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 6.2 अगर ये है तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये फिर 62 आ जाना चाहिए। और क्योंकि मुझे परिवार की 2 बहुएं तो मिल गई थी, यानी कि 2 वैल्यूज़ तो मिल गई थी, दोनों ही CP थे, लेकिन तीसरा CP मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं तीसरा CP क्योंकि मुझे नहीं मिल पा रहा था मैंने इसको पुट किया वैल्यूज़ को, और यहाँ पे मेरे को तीसरी वैल्यूज़ मिल गई। वो तीसरी वैल्यू क्या है 62, और ये भी क्या है CP, ये भी क्या है CP। यानी कि अब ये क्लियर है कि हम कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बीच वाली वैल्यू किसी भी एक से बड़ी किसी भी एक से छोटी होनी चाहिए। 60 से बड़ी है तो इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। दूसरा, क्या फैमिली सेम है? एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है भाई, ये भी CP है, ये भी CP और ये भी CP है। तो चलिए अब इनको, क्योंकि हमें अनुपात में मिलाना है, रेशियो बताना है, तो चलिए रेशियो बताते हैं भाई, फटाफट रेशियो बताते हैं। तो 65 माइनस 62 कितना आएगा 3 आएगा। 62 माइनस 60 कितना आएगा 2 आएगा। तो क्या 3 और 2 का और भी रेशियो बन सकता है? नहीं बन सकता, यानी कि आंसर क्या आएगा 3 2। क्या 3 2 ऑप्शन में था? बिल्कुल था। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अब जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मेरा थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करने से पहले एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक से हमने टॉपिक को उठाया है। अब हम क्योंकि एडवांस की तरफ थोड़ा सा चलेंगे तो थोड़ा सा और हम समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। देखिए, तो फाइनली मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टॉपिक का जो एप्लीकेशन है वो किस किस चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो पहला परसेंटेज तो है ही, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमने एक एप्लीकेशन देखा। तीसरा सिंपल इंटरेस्ट का भी देखा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। चौथा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जब वो एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो इस छोटी बहु कॉन्सेप्ट से होंगे। मैं उसे भी डिस्कस करूँगा अभी। और चौथा है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर, जिनको अगर हमने समझ लिया और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि आपने देखा कि देखिए क्रिएटिव तरीके से अगर मैथ को पढ़ा जाए तो मैथ कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जिनसे आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से होने लगेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्या एप्लीकेशन हो सकता है मिक्सचर के अंदर। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको ये बताया कि आपके पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं अपने पास,
तीन वैल्यूज़ जैसे ही हम उन दोनों कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेंगे, फैमिली सेम और बीच वाली वैल्यू किसी भी एक से छोटी और किसी भी एक से बड़ी, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक रेशियो बन के आता है। ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो बन के आता है। अब एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इस रेशियो के बराबर यदि कुछ क्वांटिटी वगैरह वो दे दे, जैसे वो क्लास में बोले कि कुछ छात्राओं का वजन, औसत वजन इतने किलोग्राम है, कुछ छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम है, पूरी क्लास का इतने किलोग्राम है, तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई क्लास में कितनी छात्राएं थी, क्लास में कितने छात्र थे। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी भरमार हो जाती है कभी कभी एग्ज़ाम्स में। तो हम ये देखेंगे कि यार रेशियो बनता किस किस का है। अगर हमने अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि भाई रेशियो बनता किस किस का है, तो हमारे लिए इनफ है चीज़ों को समझना। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं टाइम एंड डिस्टेंस का ही एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि आप इस फॉर्मूले को तो जानते हैं ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आप जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं जो चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ आप उसको थोड़ा समझना। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि चाल और समय में कुछ रिलेशन है या नहीं है। अगर हम चाल को बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और चाल को घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं छोटी वो कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्पीड 1 हो, अगर आपके पास स्पीड 2 हो, अगर आपके पास स्पीड 3 भी हो, ये वाली जो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखना है कि वो में से एक एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू किसी भी एक से बड़ी, किसी भी एक से छोटी। ठीक है, तो अब हम ये समझने वाले हैं कि जब यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा तो वो निकल के किस चीज़ का आएगा, दूरी का निकल के आएगा या समय का निकल के आएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप ये देखिए कि रिलेशन किस में है, चाल और समय में है। अगर यहाँ चाल दे रखी है तो नीचे रेशियो किसका आएगा, नीचे रेशियो किसका आएगा, ये देखिए आप, नीचे रेशियो किसका आएगा, समय का आएगा। किसका आएगा, समय का आएगा। आपको क्लियर है? तो पहले हम इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कशन किया था। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन 12 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्शियली ऑन फुट at 5 km per hour and partially on bicycle at 10 km per hour. The distance traveled on foot is। इसका मतलब है कि एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटों में तय करता है। उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चला और यात्रा का कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चला। तो वो ये कह रहा है कि पैदल उसने कितनी दूरी चली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। लेकिन आप दिमाग में एक चीज़ रखेंगे कि ये छोटी बहू कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताया था उसके हिसाब से हम चीज़ों को फिट करते हैं। तो उससे पहले हम अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले हमें एक स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं सरनेम के साथ लिखूँगा, वो दोनों कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहने चाहिए। और मैं साथ में ये भी बताऊँगा कि ये फुट यानी कि पैदल चली गई है।
पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, बाइसिकल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और यदि हम ओवरऑल स्पीड की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर उसने बोल दिया है कि सबसे पहले जो दूरी चली गई है वो 72 किलोमीटर की दूरी चली गई है, मतलब ओवरऑल उसने बता दिया है और 12 घंटों में तय किया है। तो मैं यहाँ से एक एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे फैमिली सेम करनी पड़ेंगी तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मेरे को एक तीसरी वैल्यू भी तो चाहिए जो कि एक एवरेज वैल्यू होती है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज स्पीड का यूज़ कर रहे हैं, तो 72 किलोमीटर डिवाइड बाई 12 आवर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। अब 6 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ रख दें, क्या रख देते हैं। तो अब हम फिर से दोनों कॉन्सेप्ट से हम इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। पहला कॉन्सेप्ट, बीच वाली किसी भी एक से छोटी और किसी भी एक से बड़ी, तो 6 5 से तो बड़ा है तो 10 से छोटा होना चाहिए, जी हाँ है। दूसरा, क्या फैमिली सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, तीनों ही स्पीड है, एक ही परिवार के हैं, ठीक है, एकदम सही है। तो चलिए अब इनका हम रेशो बनाते हैं। तो रेशो बनाने के लिए 10 - 6 4, 6 - 5 1। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो स्पीड का जब हम रेशो निकालेंगे तो वो हमें रेशो किस चीज़ का देगा, हमें रेशो किसका देगा भाई, टाइम किसका देगा, टाइम। स्पीड किसका देगा, टाइम का देगा। तो नीचे रेशियो किसके आ रहे हैं, टाइम के रेशियो आ रहे हैं सारे। तो ये 4 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो अब हम ये देख लेते हैं कि टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम हमारे हिसाब से कितना लग रहा था भाई, टोटल टाइम हमारे हिसाब से कितना लग रहा था, 5। टोटल टाइम हमारे हिसाब से कितना लग रहा था, 5 लग रहा था। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना लग रहा है, 12 आवर। 12 आवर यानी कि ये कहीं ना कहीं 12/5 गुना हो गया सब कुछ, 12/5 गुना। तो पैदल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12/5 यानी कि 12 चौक 48/5 घंटे। और यदि हम बात करें बाइसिकल से, तो बाइसिकल से भी देख लेते हैं, सब कुछ 12/5 गुना है, तो यानी कि ये 12/5 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे बहुत कमाल की चीज़ पूछी है, उसने हमसे डिस्टेंस पूछी है जो फुट के द्वारा तय की गई है। तो ठीक है भाई, हम फुट के द्वारा तय की गई डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। और इस फॉर्मूले से यदि हम देखें तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। फुट की स्पीड कितनी दे रखी थी, 5, तो 5 यहाँ रखते हैं। और टाइम कितना है फुट के द्वारा टाइम कितना आ रहा है, 48/5। तो 5 से तो 5 कटा, तो कितना आया, 48 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ समझने वाली थी वो ये थी कि स्पीड का जब हम रेशो बनाते हैं तो वो टाइम का रेशो निकल के आता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इस क्वेश्चन में। अच्छा, यदि वो आपसे ये पूछ लेता कि बाईसाइकिल यानी साइकिल से कितनी दूरी उसने तय करी, तो हम कैसे निकालते। साइकिल से यदि हमें निकालनी है तो हम साइकिल की स्पीड लेंगे और साइकिल का टाइम लेंगे। तो साइकिल की स्पीड कितनी है भाई अपने पास, साइकिल की स्पीड है अपने पास 10, और साइकिल का टाइम कितना है अपने पास, 12/5। तो 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाता, 24 किलोमीटर। ठीक है, एकदम क्लियर है आप। और यहाँ से देखिए ये भी पता चल रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 72 किलोमीटर। तो 48 और 24 को जब हम एड ऑन करेंगे तो 72 किलोमीटर ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी को आज के कॉन्सेप्ट ये अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।